ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूके की गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत बड़ी मेगा चेंजेस की हैं अपनी माइग्रेशन पॉलिसीज और मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरी के हवाले से। ये जो चेंजेस हैं इनका जो इम्प्लीकेशन है वो आइंदा आने वाले दिनों में, चाहे आप यूके के अंदर मौजूद हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं 2024 में यूके में जाने की, तो आप पे बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये चेंजेस कौन सी हैं, इसका क्या इसकी लॉजिक है या इसकी क्या अपडेट्स हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं। यूके के जो नए होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिसेंटली जो चार्ज संभाला है अपनी पॉलिसीज के हवाले से, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो साल 2022 में तकरीबन जो नेट माइग्रेशन है वो तकरीबन 7,45,000 के करीब है। अब उनका जो प्लान है कि इसको कम करना है, राउंड बोर्ड जो 3 लाख जो एप्लीकेंट हैं या माइग्रेशन, इसको डाउन लेके आना है। अब इसकी सिचुएशन ये है कि उन्होंने 5 पॉइंट प्लान को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरी, उसके अंदर सबसे पहले जो हेल्थ एंड केयर वर्कर्स हैं, इसके अलावा स्किल्ड वर्कर हैं और शार्टेज ऑक्यूपेशन है, और इसके अलावा जो फैमिली वीज़ा है और जो फाइनली स्टूडेंट वीज़ा, उसके हवाले से कुछ मॉडिफिकेशन है, उस बहुत ज़्यादा चेंजेस की हैं। अब हम स्टेप वाइज इन चेंजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा है, जो बहुत से लोग रिसेंटली भी मूव हुए हैं, उन्हें एक अंदाजे के मुताबिक उनका जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, जो साल 2023 में तकरीबन 1 लाख जो हेल्थ एंड केयर वर्कर मूव हुए हैं यूके में, उसमें जो 3 कंट्रीज हैं उनको हाईलाइट किया है। उसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया और नाइजीरिया है। इसके अलावा अगर ये जो मेन एप्लीकेंट तो मूव हुए हैं, उनके साथ जो डिपेंडेंट है वो उनकी तादाद तकरीबन 1,20,000 थी। अब सवाल ये है कि अब उन्होंने इस चीज़ को सबसे जो अहम जो इम्प्लीकेशन है कि उन्होंने डिपेंडेंट वीज़े के साथ, केयर एंड हेल्थ वर्कर के साथ आप डिपेंडेंट को लेके नहीं जा सकते। पहले ये था कि अगर आप मेन एप्लीकेंट, उसके साथ उसका स्पाउस और बच्चे भी जाते थे, लेकिन अब डिपेंडेंट आपके साथ मूव नहीं कर सकते, जो कि 2024 के ऑनवर्ड इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होगी। जो दूसरी वो बहुत बड़ी चेंजेस है, मेगा चेंजेस, ये है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उनके उस हवाले से में चेंज ये की है। तो बहुत अरसा से वहाँ पे जो सैलरी चलती है, सैलरीज की अगर हम बात करें, सैलरी 26,200 के हिसाब से पर ईयर चलती थी, लेकिन अब उन्होंने उस सैलरी को इंक्रीज कर दिया है। इंक्रीज कितना किया, उसमें 38,700 पाउंड पर ईयर हर एक जो स्किल्ड वर्कर है उसकी सैलरी होगी। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन या इसकी लॉजिक ये है कि बहुत से ऐसे एम्प्लॉयर या बहुत सी ऐसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि मुख्तलिफ एरिया से, मुख्तलिफ कंट्री से जो कैंडिडेट्स उनको इन्वाइट करते थे, क्योंकि उनकी वेजेस, उनको सैलरी कम देना पड़ेगी। अब ये सिस्टम ये है कि अब उन्होंने कहा जी आपको किसी भी स्किल्ड वर्कर को, चाहे डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, IT स्पेशलिस्ट है, उसको उन्होंने 38,700 पर एनम ही सैलरी प्रोवाइड करेंगे, जो कि एक रूल बना दिया गया है। इससे कम वो आप किसी को उनके लॉ के मुताबिक, माइग्रेशन लॉ के मुताबिक नहीं चार्ज कर सकते। जो तीसरी जो मेजर चेंजेस की है जिसी कैटेगरी के हवाले से, वो है फैमिली वीज़ा। बहुत से लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं, या वो स्टूडेंट वीज़े की बेस पे आगे PSW उनको मिला है, या वो वर्क वीज़े की बेस पे आगे इंडेफिनिट वीज़े पे मूव हुए हैं, उनके पास परमानेंट रेजिडेंस है या उनके पास पासपोर्ट है, तो वो अपने स्पाउस को या बच्चों को जो पाकिस्तान से बुलाते हैं, तो उनके लिए भी एक कंडीशन रखी है कि आपकी अगर पर ईयर एनुअल इनकम 38,200 है, तो फिर ही आप इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस ये थी कि अगर आप मास्टर डिग्री है आपके, 2 ईयर PhD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम था, आफ्टर 16 एज के बाद तो आपको PSW मिल जाता था 2 से 3 साल का। उसकी बेस पे आप अपनी स्पाउस को या अपने बच्चों को माइग्रेट या मूव करवा सकते थे। लेकिन अब उन्होंने सबसे अहम जो इसमें पॉइंट रेज किया है कि वही पर्सन या वही लोग इस बुला सकते हैं जिनके पास, चाहे वो वहाँ की परमानेंट रेजिडेंस हो, इंडेफिनिट वीज़ा हो या सिटीजन हो, या नई शादी करके जा रहे हैं, तो उसी वक्त लेके जा सकते हैं जब उनकी एनुअल इनकम 38,000 प्लस होगी। क्योंकि प्रीवियस जो उनका डाटा था उसके मुताबिक 12,000 अराउंड 18,200 के मुताबिक चलता था, जो कि सिंस 2012 से ऑनवर्ड ये एनुअल इनकम थी, जो एक फिक्स पॉइंट रखा हुआ था। अगर किसी की इनकम इतनी है तो वो अपने स्पाउस को या अपने जो सिबलिंग वगैरह, स्पाउस वगैरह को पाकिस्तान से, इंडिया से, किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जहां से वो बिलोंग करते हैं, बुला सकते हैं। जो चौथी कैटेगरी चेंजेस है उसके अंदर शार्टेज ऑक्यूपेशन है। शार्टेज ऑक्यूपेशन के हवाले से ये सिचुएशन है कि उन्होंने इसके अंदर जो शार्टेज ऑक्यूपेशन उनको भी काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है, कम किया, उसके अंदर प्रोफेशन को रिमूव किया है।
जो फाइनल जो कैटेगरी है स्टूडेंट वीज़ा की, स्टूडेंट वीज़े के हवाले से ये है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, इसके अंदर उन्होंने एक नई एडवाइजरी और एक सपोर्ट के हवाले से लोगों से सजेशन दी है वहाँ पे पार्लियामेंट में कि क्या अगर कोई ऐसा जिसकी कोई थीसिस बेस्ड डिग्री है, रिसर्च बेस्ड डिग्री है, या उसका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, या उसको पीएसडब्ल्यू मिल सकता है, मिल चुका है, तो वो क्या अपनी फैमिली को पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मूव कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी ऐसा उन्होंने का क्लियर कट डिसीजन नहीं लिया। सो ये एक वो सारी की सारी चेंजेस हैं, मेगा चेंजेस, जिसमें आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन होगी, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सभी लोगों के ऊपर। अब उसकी वजह यह है कि जो सबसे मोस्ट जो कंफर्टेबल जोन का जिसको वीजा भी कहते थे वो हेल्थ एंड केयर वीजा है। हेल्थ एंड केयर वीजे को भी उन्होंने केयर हेल्थ कमीशन के साथ रेगुलेट कर दिया है कि वो जब मंजूरी देंगे वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी या वहां से कंपनी वो अप्रूव्ड होगी तो वही किसी केयर वर्कर को बुला सकती हैं। इसके अलावा उनकी क्वालिटी को भी इंश्योर किया जाएगा कि ये नहीं कि जस्ट वो जितना भी क्राइटेरिया पूरा करे और के हेल्थ में मूव हो जाए। आप जब तक वो हेल्थ क्वालिटी से रेगुलेट नहीं होता या उनके जो पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते तो उनको वीजा इशू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी चेंजेस कि लोग जो हैं वो अब डिपेंडेंट के साथ नहीं मूव कर सकते, और ये सारी की सारी चेंजेस है जो इम्प्लीमेंटेशन है ये जो मार्च 2024 से ऑनवर्ड स्टार्ट होंगी। आप इसका लिंक और इसकी मजीद डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से भी वेरीफाई पढ़ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मजीद तरह की इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।